सूरज, सूरज। हाँ, स्क्रीन दिख रही है? हैं? अभी तक दो ही लोग आए हैं, क्या बात है? हैं? स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है? समरी ऑफ वसाई लेयर सभी को। हम रिवीजन कराएंगे। कमिंग 1 and 2 लेक्चर देयर विल बी रिवीजन। सिलेबस काफी तेज चला जा रहा था, इसलिए थोड़ा होल्ड पे रखेंगे और आप लोग को भी टाइम मिल जाएगा रिवाइंड करने के लिए। जिनको आना था वो आ गए सब लोग। मुझे लग रहा है अब कोई नहीं आएगा।
सिद्धार्थ सिंह, बहुत दिनों बाद क्लास ज्वाइन किया बेटा। थर्सडे को, लास्ट थर्सडे को क्लास ज्वाइन हुआ आपका। ओएसआई मॉडल क्या होता है बताइए जरा, व्हाट डू मीन बाय ओएसआई मॉडल। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ सिंह, अरे तो किताब थोड़ी ना खोलनी है, जो आपको पता है वो बताइए। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओएसआई मॉडल एंड आईएसओ। ओएसआई एंड आईएसओ में डिफरेंस क्या होता है? ये नहीं मिलेगा बुक में। ओके, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ओएसआई मॉडल। कितनी लेयर्स होती हैं बेटे? सिद्धार्थ, तुम किताब ही ढूंढते रह जाओगे, किताब के पेज पर। हाँ तो नाम बताओ, आवाज नहीं आई तुम्हारी, मुंह के पास अपना जो है माइक रखो। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं बताओ। रितिका, रितिका, हाँ बेटे, लेयर्स के नाम बताइए, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। एप्लीकेशन लेयर, सभी लेयर की फंक्शनलिटीज को आप जानते हैं, अच्छे से पढ़ा हुआ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनको मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। साथ ही साथ आप सभी लोग भी इसको रिवाइज जरूर कर लीजिए। इस उसमें ना रहिए कि सर ने कहा है बस हमने किताब खोल के कभी बता दिया, या हमने कहीं से क्वेश्चन जो है अपना पढ़ पढ़ करके और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए, बस हमारी पढ़ाई हो गई। ठीक है, एग्जाम के पर्पस से थ्योरेटिकल और डीप नॉलेज रिक्वायर्ड है। दैट्स वाई हम इस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको एक बार दोबारा से डिस्कस कर लो। सो ओएसआई मॉडल इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, दिस मॉडल इज प्योरली फॉर द लेयर्स which whatever used in networking, networking establishment, topology, transmission media, also deal with data as well as session allotment and encryption, decryption, also with different application provided to the user for its easy in use। जो different different layers हैं, there are 7 layers in OSI model, that is physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer and application layer। इनको आप याद किस तरह से रखेंगे, तो मैंने आपको एक स्लोगन भी लिखवाया था, एक पैराग्राफ टाइप का भी लिखवाया था, प्लीज डू नॉट टच स्टीव्स पेट एनिमल। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट ऑल लेयर मस्ट बी इन हायरार्किकल, मींस 1 to 7, उन सब की प्रॉपर हायरार्की बनी है।
आप किसी का भी ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही ऑर्डर चेंज कर देंगे वो आपका पूरा पूरा डायग्राम, पूरा आंसर ही तुरंत गलत हो जाएगा। भले ही आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही लिखी हो, सबको क्लियरली एक्सप्लेन किया हो, तब भी अगर डायग्राम गलत है तो उसका मतलब सब कुछ गड़बड़ है, सब कुछ गलत है। सो कम टू द फिजिकल लेयर। Physical layer defines the procedure and functions that physical device and interfaces have to perform for transmission. चाहे तो आप इसके नोट्स बनाते चलिए अभी, अगर नहीं बनाए हो तो ठीक है, पॉइंट वाइज जो है मैं इसलिए डिस्कस कर दे रहा हूं। सो द फिजिकल लेयर आर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज यू आर सीइंग इन दिस पीपीटी। First one is physical characteristics of interface and media. Means the physical layer define the characteristics of the interface between the devices and the transmission medium. Okay, it also define the type of transmission medium, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। There are various type of transmission media. Mainly there are two categories, broadly two categories are there: guided media and unguided media. In guided media there are twisted pair cables, optical fiber cable, coaxial cable, and in unguided media there were radio waves, microwaves and infrared. Guided media is for connection oriented services and unguided media was wireless connection less services. नेक्स्ट है फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। मींस द फिजिकल लेयर डेटा कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ बिट्स। स्ट्रीम ऑफ बिट्स मीन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन। फॉर द ट्रांसमिशन या टू द ट्रांसमिशन बिट्स मस्ट बी इनकोडेड इनटू सिग्नल्स। सिग्नल्स में बी इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल, किसी भी मोड में हो सकते हैं। The physical layer defines the type of encoding also. Third one is data rate, means the number of bits sent each second. Also you can say that it is transmission rate. The number of bits sent each second is also defined by the physical layer. Second, this responsibility of data rate also consider define the duration of bit, means how long it lasts. Duration of bits also decided by data rate. उसके बाद आपका line configuration, means the physical layer is concerned with point to point or multi point configuration. Point to point configuration means two devices are connected together through a dedicated link, where in multi-point configuration a link is shared between several devices. Okay, next है physical topology. Topology हम लोग already discuss कर चुके हैं. There are various types of topology. Topology is the structure of network in which the number of nodes को होप भी बोलते हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन और रिसीवर, ये जो हम लोग बोलते हैं, इन सबको अगर जनरल भाषा में बोले HOP होप भी बोलते हैं। सो द व्हाट विल बी द पॉसिबल स्ट्रक्चर हाउ नेटवर्क डिवाइसेस कैन बी अरेंज इनटू मीनिंगफुल पर्पस। मींस देयर आर बस टोपोलॉजी, देयर आर रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। ओके, फिर है आपका ट्रांसमिशन मोड। द फिजिकल लेयर आल्सो डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेस। देयर आर थ्री टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड: सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, डुप्लेक्स इज आल्सो कैटेगराइज्ड, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड। इन सिंप्लेक्स मोड only one device can send that data at one time. Half duplex means, simplex means only one device can send their data, मतलब एक ही उसमें सेंड कर पाएगा, एक
रिसीव कर पाएगा ड्यूरिंग आपका जो नेटवर्क स्टेब्लिशमेंट है, ये फिक्स कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों केपेबल नहीं है, बट वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। हाफ ड्यूप्लेक्स में भी यही पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन वहां पे एक सेशन, जो आप अभी सेशन लेयर का काम बताएंगे, वहां पे एक सेशन रहता है, उसमें ये रहता है कि दोनों डिवाइस कैन सेंड द डेटा फ्रॉम वाइस वर्सा, मतलब सेंडर टू रिसीवर एंड रिसीवर टू सेंड, बट इट इज म्यूचुअली अंडरस्टैंड बाई देम कि एक समय में एक ही आपका स्टेशन कैन सेंड दियर डेटा। एंड फुल डुप्लेक्स मीन्स बोथ द सेंडर एंड रिसीवर कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम, उसी समय। तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस है इन सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट कम टू द डेटा लिंक लेयर। This is second layer and very important layer. The data link layer transform the physical layer, means a raw transmission facility, to a reliable link and is responsible for node to node delivery. It makes the physical layer appear error free to the upper layer, means network layer. मीनवाइल अगर इसके पहले किसी को फिजिकल लेयर में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शनलिटी ना समझ में आए तो तुरंत अभी पूछ लीजिए, इसके बाद आपको दोबारा ना कभी समय मिलेगा, ना ही कोई ऐसा कुछ मौका आएगा, क्योंकि हमें सिलेबस और आगे पढ़ाना ही होगा। इधर भी हमने जो देखा कि सिलेबस काफी बढ़ गया है और आप लोग के मार्क्स भी कुछ लोगों के कम आ रहे हैं, मीन्स डाउट जरूर है, लेकिन आप लोग पूछ नहीं रहे। अभी भी अगर फिजिकल लेयर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो तुरंत पूछ लीजिए। प्रज्ञा त्रिपाठी, हाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्लियर है फिजिकल लेयर की, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रखर तिवारी, हाँ, कोई भी कंफ्यूजन हो वैसा ही मॉडल से रिलेशन, और अभी तक फिजिकल लेयर में, आगे की तो हम अभी बताते चले जा रहे हैं डिटेल में और ज्यादा। शशांक, कंफर्टेबल, नोट्स वगैरह आप सभी के पास हैं। इसके अलावा मैं ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिए हैं, ठीक है। और बुक आप पीडीएफ मैंने बताया भी था, पीडीएफ इसकी नेट पे अवेलेबल है। जैसे ही आप लिखेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग या डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क पीडीएफ बाई बेरूज फ्रोजन, तो तुरंत जो है ये आपको लिंक मिल जाएगा, इसकी आप बुक डाउनलोड इजिली कर पाएंगे। सो नाउ कम टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटा लिंक लेयर। द डेटा लिंक लेयर कंसर्न विद फॉलोइंग, there are different responsibilities and important responsibility of data link layer. First one is framing. The data link layer divides the stream of bits received from the network layer into manageable data unit known as frame, and all data must be sent into a frame. There are also hierarchy of frame. अभी हम आपको एक डायग्राम के थ्रू बताएंगे। फ्रेम जो इस तरह का बना होता है, उसमें सबसे पहले डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, उसके बाद सेंडर एड्रेस रहता है और देन डेटा रहता है। फ्रेम का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है। आल्सो जो फ्रेम और ज्यादा डिफाइन कर दिया जाता है, उसमें स्टार्ट बिट का भी कैसे कहां से स्टार्ट होती है ये भी मेंशन होता है, जो डेटा की बात कर रहा हूं, और स्टॉप बिट कौन सी होगी ये भी मेंशन रहता है। ये मैं आपको ऑलरेडी कम्युनिकेशन के टाइप जो मैंने आपको बताए थे तब भी ये डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आल्सो। इट इज आल्सो रिक्वायर एंड मैंडेटरी फॉर ऑल दैट wherever you are discussing any protocol
एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनी लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शनलिटी या कोई भी कॉन्सेप्ट टॉपिक की बात करें तो आपको कहीं भी कोई डायग्राम मिले तो उसको जरूर वहां पे मेंशन करिए। मतलब ये चाहे लिखा हो या ना हो कि सुटेबल डायग्राम के थ्रू आप कर रहे हैं, लेकिन आप उसको ड्रॉ जरूर करेंगे। उस डायग्राम के एक्सप्लेन कर दीजिए और आपका आंसर उसी डायग्राम के जो है अराउंड फॉर्म होना चाहिए या फ्रेम कर दीजिए उसको, तो मार्क्स आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एड्रेसिंग। इट फ्रेम्स the distributed to different system on the network. The data link layer adds a header to the frame to define the physical address of the sender known as source address and the receiver address also known as destination address of that frame. Suppose frame is intended for a system outside the sender's network. The receiver address is the address of device that connects one network to the another. Next step, flow control. If the rate at which the data are absorbed by the receiver less than the rate produced in the sender, the data link layer impose a flow control mechanism to prevent overwhelming the receiver. मतलब receiver is not capable, bandwidth is low और sender की bandwidth बहुत high है, तो वो रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे कंट्रोल कर दिया जाता है। जो भी फ्लो हो रहा है वहां पे डेटा का, फ्रेम का, उसको कंट्रोल कर दिया जाता है बाय यूज ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा और फ्रेम्स। सपोज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल है। देयर आर आल्सो फैसिलिटी ऑफ पोल एंड सेलेक्ट। Polling method and select method are also available during the flow control। भाई ये वो उसी तरह से है कि जिधर भी हम लगातार आपको नए नई चीजें, नए नए टॉपिक पढ़ा जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का भी चीजें क्लियर नहीं है। आप लोग बता रहे हैं कि नोट्स हमारा कंप्लीट नहीं है, दैट्स वाई मैंने अपने साइड से को थोड़े को, जो सभी ने, मुझे लग रहा है सभी लोग अभी समय रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस अप्रोक्सीमेटली हम लोग का 37 to 38% आर ऑलरेडी कंप्लीटेड। 15 लेक्चर सबके हो चुके हैं, इसीलिए इस जो फ्लो हमारा हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए और आप इधर भी अपने जितने बैकलॉग हैं, ये नहीं कि अब सर ने नया कुछ नहीं पढ़ा रहे तो अब हमारी आजादी है, जितने बैकलॉग हैं उनको तुरंत क्लियर कर लीजिए। ठीक है, जितने पेंडिंग आपके जो है टास्क हैं उनको क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका एक्सेस कंट्रोल। Means when two or more devices are connected to the same link, data link layer protocol are advised or regulate to determine which device has control over the link at given time. Means the resource accessibility rights are reserved for the data link layer, and data link layer is responsible to allocate the resource whatever need by the other machines. नेक्स्ट है एरर कंट्रोल। द डेटा लिंक लेयर एड्स रिलायबिलिटी टू द फिजिकल लेयर बाय एडिंग मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एंड रीट्रांसमिट डैमेज्ड और लॉस्ट फ्रेम्स। इट आल्सो यूज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ फ्रेम्स। एरर कंट्रोल इज नॉर्मली अचीव्ड थ्रू अ ट्रेलर एडेड टू द एंड ऑफ फ्रेम। मैंने आपको पहले बताया था, स्टार्ट एक आपकी बिट जहां से स्टार्ट होता है वो एक एड्रेस रहता है और स्टॉप का एड्रेस रहता है। स्टार्ट स्टॉप दोनों एड्रेस रहते हैं बाय विच यू कैन रिकॉग्नाइज द एक्चुअल डेटा। उनको एक्सट्रैक्ट कर दीजिए, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट अलग अलग हो जाएंगी एक्सट्रैक्ट करने के बाद, और उसके बाद डेटा आपका रिकॉग्नाइज हो जाएगा। स्टार्ट बिट मोस्टली 0 रखी जाती है और स्टॉप बिट मोस्टली 1 रखी जाती है। लगभग इसी तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है, एंड आल्सो अप्लीकेबल वाइस वर्सा एज पर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। इट इज नॉट हार्ड एंड फिक्स, इट कैन बी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बाय सेंडर एंड रिसीवर। ये मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, इसमें लगभग फ्रेम वगैरह बताया गया किस तरह से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द नेटवर्क लेयर।
मैंने आपको जो नोट दिए उसमें भी डायग्राम सब जगह बने हुए हैं, तो उन डायग्राम को जरूर रिकॉग्नाइज करिए। जो भी हम आपको बता रहे हैं वो सब उस डायग्राम के थ्रू, जो जितनी भी हम लोग थ्योरी बात कर रहे हैं वो सब उस डायग्राम में रिप्रेजेंट है। ठीक है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, हर तरह से ट्रेलर कौन सा होता है, ठीक है, सब कुछ मेंशन है वहां पे। जो भी हमने आपको नोट दिए उसमें क्लियरली मेंशन है। बहुत अच्छी बुक को रेफर कर रहे हैं हम लोग। फ्रोजन इज द बेस्ट बुक, लैंग्वेज इज आल्सो इजी, वेरी अंडरस्टैंडिंग। और जो दूसरी बुक है टेनिनबाउम, वो भी ठीक है, थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज स्टैंडर्ड है, बट कंटेंट उसमें भी अच्छे हैं। तो अगर हम चीजें समझा देंगे और आप उसको एक बार रीड आउट कर लेंगे तो आपको इजिली आप ग्रेस कर पाएंगे। नेक्स्ट कम टू द नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट possibly across multiple links, or you can say that network. The data link layer oversees delivery of packet between two systems on the same network. The network layer ensures that each packet gets from its point of origin to its final destination. Also, जो आपकी ये layers है, physical layer, network layer and data link layer, ये जो तीनों है इनको हम लोग कहते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। समझ रहे हैं, ये आपकी नेटवर्क सपोर्ट लेयर होती है। एंड द ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एज एप्लीकेशन लेयर, दीज आर नोन एज यूजर सपोर्ट लेयर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ यूजर सपोर्ट लेयर, एक्सप्लेन द ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेटवर्क सपोर्ट लेयर, तो डोंट बी कंफ्यूज कि ये तो सर ने बताया ही नहीं है, ये कौन सी लेयर होती है, कुछ एक्स्ट्रा लेयर होती है, नहीं, ये यही लेयर जो कंबाइन है, नीचे की 3 लेयर और ऊपर की 4 लेयर को अदर बाइफरकेट करके इनका अलग से कैप्सूल बना दिया गया है और इनको फर्दर लेयर में बाइफरकेट कर दिया। ओके, देयर आर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेटवर्क लेयर। फर्स्ट वन इज लॉजिकल एड्रेसिंग, मीन्स the first of all you must understand the difference between the addressing by physical layer, addressing by data link layer and the addressing used by network layer. The physical addressing implemented by the data link layer handles the address problem locally for a packet or for a local station. Means if a packet passes the network boundary, there must require another broad address system to help distinguish the source and destination system. The network layer adds a header to the packet coming from the upper layer. upper layer का मतलब जो भी transport layer, session layer, presentation layer और application layer. Among other things includes logical address of the sender and the receiver. तो ये this address means logical addressing is difference between the addressing by the data link layer. Second most important responsibility इसकी जो होती है वो होती है routing. Means routing is the method determines which path the data should be take based on network condition, priority of service and other different factors. Means जिसमें congestion control is also important factor. कंजेशन तो नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, ठीक है, और ये डिपेंड करता है जैसे इसमें लिखा है नेटवर्क कंडीशन एंड प्रायोरिटी ऑफ सर्विस, मींस द टाइप ऑफ डेटा, द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वट एवर यू आर गोइंग टू सेंड फ्रॉम सोर्स स्टेशन टू डेस्टिनेशन स्टेशन। मींस अगर ये बहुत सोफिस्टिकेटेड डेटा है, ऑर्डिनरी डेटा है, इस कंडीशन को भी ध्यान में रख करके आप रूट चूज करते हैं। और रूट चॉइस की हम लोग के पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स आप बहुत ज्यादा उससे फेमिलियर हैं, जिसमें हमारा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग वाला, जिसमें प्रिम्स एल्गोरिथम है, क्रुस्कल एल्गोरिथम्स हैं, एज वेल एज डिजेक्ट्राज एल्गोरिथम्स हैं एंड मैनी मोर एल्गोरिथम यू विल बी रीड इन योर डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम, जो आपका सब्जेक्ट उसमें भी पढ़ेंगे। ये एल्गोरिथम भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ ये एक्स्ट्रा एल्गोरिथम्स हैं, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। बाय यूजिंग दीज एल्गोरिथम you can capable to choose the best possible path
from where your data will be sent from source to destination. Next, come to the transport layer. The transport layer is responsible for process to process, or you can say that source to destination delivery of the entire message. ये ध्यान रखना, अभी तक जितने भी थे, जो डेटा लिंक लेयर था उसका सीधे सीधे काम था एक पैकेट को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाना. जो नेटवर्क लेयर का काम था वो पूरा पूरा जो है फ्रेम के साथ साथ पैकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी एक नोड से दूसरे नोड तक लेके चले जाना, और इनका काम होता है पूरा पूरा मैसेज लेके चले जाना. देयर आर डिफरेंस बिटवीन फ्रेम, पैकेट एंड मैसेज, एंटायर मैसेज. सो देयर आर वेरियस डिफरेंस बिटवीन द डिलीवरी ऑफ एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ नेटवर्क लेयर एंड एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो ये ध्यान रखना है. नेटवर्क लेयर सिर्फ पैकेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेटा लिंक लेयर सिर्फ फ्रेम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर मैसेज. देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. फर्स्ट वन इज सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग. Service point address is also diverted or bifurcated in port addressing. Means the network layer gets each packet to the correct computer. Means the transport layer gets the entire message to the correct process on that computer. ठीक है. Next is segmentation and reassembly. A message is divided into transmittable segments, each having a sequence number. By using the sequence number, it is very easy to receiver end to collect the message, reassemble the message correctly, arriving at the destination and identify the actual correct message. Or also if there are any damage or there will be some situation to lose the packet, it is easy to receiver end or destination end to communicate with the help of acknowledgement. AC के एक प्रोटोकॉल होता है, उसके थ्रू उनको बता देते हैं कि ये पैकेट हमारे पास नहीं आया, so that sender can retransmit the entire message. Next है connection control. The transport layer can be maybe different types. It is maybe connection oriented or connectionless, but there are different responsibility of connection control and जो है connection establishment, connection control and connection termination process. In connectionless transport layer, treat each segment as an independent packet and deliver it to the transport layer at the destination machine. A connection oriented transport layer while makes a connection with the transport layer at the destination machine first before the delivery of packet. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है वायर ओरिएंटेड या कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के थ्रू. कि मेन जो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है वो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट भी होता है, और इसमें 3 वे हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल यूज होता है, विच विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर को और ज्यादा ब्रॉडली इसकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और ज्यादा ब्रॉडली पढ़ेंगे, तो आपको बताएंगे 3 वे हैंड शेकिंग. इसमें सबसे पहले कनेक्शन आपको इस्टेब्लिश करना है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट के थ्रू कनेक्ट होना है सेंटर के साथ, और आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डेटा ट्रांसमिशन कनेक्शन को डिस्ट्रॉय भी करना है, यानी टर्मिनेट भी करना है. फ्लो कंट्रोल इज आल्सो जॉब ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. Means like data link layer, the transport layer is also responsible for flow control. Means flow control in this layer is performed end to end rather than across a single link. There is some slight difference between flow control of data link layer and transport layer. Error control just already used in data link layer. Error control, transport layer is also responsible for control of error and avoid to error. Error control in transport layer is performed end to end rather than across a single link. दोनों में difference है. The sending transport layer makes sure
that the entire message arrived at the receiving transport layer without any error. Error may be whatever type of damage, loss or duplication, means redundancy in the packet which is received by destination end. Error correction is usually achieved through retransmission. Means अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो there is facility of retransmit the message or the packet. तो अभी तक हमने ये 4 लेयर आपको दोबारा से रिवाइज कर दी हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिर से जो है बाकी 3 लेयर जो आपकी बची हुई है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, रिवाइज करेंगे. देखिए आज थोड़ा सा स्मॉल एक आपका टेस्ट भी है. लिंक आ गया सबके पास? हाँ, तो आप टेस्ट परफॉर्म कर दीजिए एंड अटेंडेंस विल बी कलेक्टेड फ्रॉम गूगल फॉर्म. ओके. Everyone got test paper? सभी लोग ने जो है टेस्ट पेपर ले लिया, मिल गया सबको, ओपन हो गया. शशांक, यू आर सेइंग समथिंग? ठीक है, इस चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दीजिए सभी लोग. बाकी लोग बहुत जल्दी छोड़ के चले गए, यहीं रह करके भी हो सकता था पेपर. बहुत ध्यान से करिएगा, ये नहीं कि आप जल्दी, आप लोग बहुत सारे लोग जो है जल्दी से लिख करके जमा कर देते हैं और उसके बाद जो है गलतियां हो जाती हैं. खासकर जिनके मल्टीपल आंसर करेक्ट हैं उनको बहुत ध्यान से लिखना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एंड डोंट डिस्कस विद ईच अदर. अटेंडेंस अभी तक 32 ही आई है, बाकी सब लोग लग रहा है फॉर्म बंद करके चले गए, यहां से डिस्कनेक्ट हो गए.